5 साल काम और जीवन भर आराम। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना दोस्तों, लेकिन ये सच है, ये पॉसिबल है। और ये कैसे सच है, कैसे पॉसिबल है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैजन ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों देखिए, 3 दोस्त होते हैं, रमेश, हेमंत और नीलू। तीनों आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं और तीनों की उम्र होती है 20-20 वर्ष। अब होता क्या है कि तीनों ने अपनी लाइफ में पैसा कमाना शुरू कर दिया होता है। तो जो रमेश होता है, ये एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्समैन होता है और इसकी जो सैलरी होती है 20,000 रुपये होती है। और जो हेमंत होता है, एक IT कंपनी में जॉब करता है, तो इसकी सैलरी होती है 15,000 रुपये। वहीं जो नीलू होता है, ये अपने पिताजी के बिजनेस को संभाल रहा होता है, एक राशन की दुकान चला रहा होता है, तो वहाँ से ये 30 से 40,000 रुपये की मंथली अर्निंग कर लेता है। तो इन तीनों में जो सबसे कठिन काम होता है, सबसे मेहनत का काम होता है, ये होता है रमेश का। क्योंकि रमेश दोस्तों सेल्समैन है, तो उसको अलग अलग लोगों से डेली अलग अलग क्लाइंट से मिलना होता है, उनसे वार्तालाप करनी होती है, उनको कन्वेंस करना होता है। और कई बार बॉस का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको भी झेलना पड़ता है, टारगेट भी पूरे करने पड़ते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि कई बार बॉस का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि उस प्रेशर की वजह से रमेश का झगड़ा हो जाता है अपने बॉस के साथ। तो रमेश डेली की झिकझिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो होता क्या है कि रमेश के जो पिताजी हैं, इनके जो पिताजी हैं, ये बहुत अच्छे एक इन्वेस्टर हैं। क्या हैं? इन्वेस्टर। और अक्सर क्या होता है कि इनके पिताजी के दोस्त, जो इन्वेस्टर दोस्त होते हैं, वो रमेश के घर पर आते रहते हैं उनसे पिताजी से मिलने के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि रमेश अपने घर पर होता है और रमेश के पिताजी के दोस्त रमेश के पिता से मिलने आते हैं और आपस में इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बातें करते रहते हैं। तो जब वो वापस चले जाते हैं, तो जाने के बाद रमेश अपने पिताजी से पूछता है, पापा मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से समझ गया हूँ कि जिस प्रकार से मेरा काम है, इस प्रकार से तो कोई कभी लाइफ में अमीर बन ही नहीं सकता है। तो रमेश के पिता रमेश से ऐसी बात सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, बेटा मैं तो चाहता ही यही था कि तुम जो है इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तो रमेश के पिता क्या करते हैं कि उनको जितनी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर नॉलेज होती है, वो सारी नॉलेज वो अपने बेटे को देना शुरू कर देते हैं। और कुछ किताबें भी रमेश को बताते हैं कि ये किताबें जाकर के तुम पढ़ो और तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो। जो रमेश होता है वो किताबों को पढ़ता है और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले वो अपने इन दोस्तों के पास जाता है और उनको बताता है कि भाई मैं देखो इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाला हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बोल दिया है और मेरे पिताजी ने मुझे सारी नॉलेज दे दी है, मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाला हूँ। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे चल के फाइनेंशियल फ्री होना है, तो तुम्हें भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। लेकिन जो इसके दोस्त होते हैं, ये कहते हैं यार 10 साल बाद पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब चक्करों में मत पड़ और प्रेजेंट में जी और अपने अभी की जो लाइफ है इसमें पैसा कमा और इसको जी, फ्यूचर की बात मत कर। तो जो रमेश होता है उसको अपने दोस्तों की बात सुनकर बड़ी निराशा होती है, वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों रमेश ने अपना मन बना लिया था, तो रमेश क्या करता है कि एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। 3,000 रुपये की एक SIP करता है, मतलब 3,000 रुपये प्रति मंथ उसमें इन्वेस्ट करता है, एक SIP शुरू कर देता है। SIP क्या होती है दोस्तों? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मैंने इस पर पूरे वीडियो बनाए हैं डेडिकेटेड, वो आप क्या करके उनको देख सकते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर देता है और 5 साल तक बराबर इन्वेस्टमेंट करता रहता है। अब सीधा चलते हैं हम लोग 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होता है दोस्तों कि रमेश अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उसने सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ इसने 5 साल ही इन्वेस्टमेंट की है। 5 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट को बंद कर देता है और अपनी लाइफ में उसका जो क्या होता है कि जो सेल्समैन था, तो उसका प्रमोशन हो जाता है। वो यहाँ पर सेल्समैन से यहाँ बन जाता है मैनेजर। क्या बन जाता है? मैनेजर बन जाता है ये रमेश। मैनेजर बनने के बाद इसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और अब वो सैलरी में से कोई सेविंग नहीं करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, जहां मन चाहे वहां घूमता है और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल में अपने पैसे को खर्च करता है। 5 साल बाद हेमंत की भी कुछ सैलरी बढ़ जाती है, यहाँ नीलू का भी कुछ मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों
अपनी परिवार की ज़रूरतों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो इनका जो पैसा होता है महीने के एंड में बस 1000 से 1500 रुपये इनके पास बच पाता है, इनके पास कोई सेविंग नहीं हो पाती। तो एक बार जब हेमंत और नीलू बैठे होते हैं, जब ये दोनों रमेश की लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि रमेश अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, तो हेमंत क्या कहता है नीलू से कि यार मुझे लगता है हमें भी रमेश के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो नीलू होता है ये कहता है अरे यार तू भी उसी चक्कर में पड़ गया है, ये सब फालतू की बातें हैं। तुझे पता भी है कि रमेश के जो पिता हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है वही रमेश को देते होंगे, उसी पैसे से ये एंजॉय करता है, उसी पैसे को उड़ाता होगा। ऐसा बोल करके नीलू वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो हेमंत होता है ये इन्वेस्टमेंट की पावर को समझ चुका होता है। ये क्या करता है कि ये नीलू की बात नहीं सुनता है, बल्कि ये भी एक 3000 रुपये की SIP शुरू कर देता है। सेम फंड में शुरू कर देता है, इंडेक्स फंड में ये भी करता है। लेकिन ये क्या करता है कि रमेश ने तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, ये कहता है कि मैं रमेश से ज़्यादा करूँगा, मैं 7 साल के लिए करूँगा। कितने? 7 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब हम सीधा चलते हैं 7 साल बाद। अब 7 साल बाद इन तीनों की उम्र हो जाती है 32 साल। कितनी? 32 साल। अब होता क्या है कि जो हेमंत है इसकी भी लाइफ स्टाइल बदल चुकी होती है, क्योंकि इसने भी इन्वेस्टमेंट 7 साल पहले शुरू कर दी थी। तो ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होता है रमेश की तरह। लेकिन जो नीलू होता है ये आज भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में और अपनी जो लोन के पैसे हैं उसको चुकाने में। नीलू क्या करता है कि एक दिन नीलू आता है रमेश के घर और रमेश से कहता है भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी तुम लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे भी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी तुम लोगों के साथ साथ। लेकिन अब क्या होता है, अब तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरी उम्र भी 32 साल हो गई है, 32 साल मेरी उम्र निकल चुकी है, अब मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो रमेश मुस्कुराता है और कहता है चलो भाई तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। रमेश बताता है नीलू को देख भाई तू बहुत ज़्यादा लेट भले ही हो गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई राइट टाइम नहीं होता है, जब से तू चाहे शुरुआत करना तभी एक राइट टाइम होता है। रमेश नीलू से कहता है कि तूने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, इसलिए तुझे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। तो रमेश की बात सुनकर नीलू भी क्या करता है 3000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है और ये लगातार 33 साल के लिए करता है। कितने साल के लिए? 33 साल। 33 साल के लिए क्यों करता है? क्योंकि रमेश ने बताया था कि तू बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुझे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब 33 साल बाद ये तीनों की उम्र हो जाती है 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। तो हम सीधा चलते हैं 33 साल बाद। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है जिसमें रमेश की 5 वर्ष की इन्वेस्टमेंट और हेमंत की 7 वर्ष की इन्वेस्टमेंट, वहीं नीलू की 33 वर्ष की इन्वेस्टमेंट को हम कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि इस टेबल को देख करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो किसको मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर नीलू ने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 33 साल तक किया है इन दोनों की तुलना में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसको मिलेगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नीलू ने सबसे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो इसे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सच जवाब नहीं है। सच जो आंसर है वो बिल्कुल अलग है और उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखिए जो नीलू है 33 साल तक इसने इन्वेस्टमेंट की है और 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से की है, सभी ने 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से की है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ये भी सभी को सेम मिला है, सेम फंड में तीनों ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो नीलू का 33 साल में जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ ये 11,88,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ, यानी कि 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 33 साल में नीलू ने 11,88,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया इस फंड में। तो इसे जो रिटर्न मिला वो कितना मिला उसको देखने के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए इसको टोटल रिटर्न मिला 3,30,00,000 रुपये। कितना? 3,30,00,000 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं हेमंत को कितना रिटर्न मिला, क्योंकि हेमंत ने ओनली 7 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। तो सेम फंड में किया था, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। तो इसने 7 सालों में
टोटल जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया था अपना 4,46,000 रुपये। कितना? 4,46,000 रुपये। लेकिन दोस्तों हेमंत ने इस पैसे को विड्रॉल नहीं किया था। जो पैसा उसका अमाउंट बन गया था 7 सालों में, उस पैसे को उसने निकाला नहीं था उससे। उस पैसे को उसी फंड में पड़े रहने दिया और समय के अनुसार उसको कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलता रहा। कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि शेयर मार्केट में या किसी भी फंड में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो जो 4,46,000 रुपये था टोटल, वो पैसा पड़ा रहा उसका 33 साल तक। तो 33 साल में जो टोटल उसका पैसा हो गया था वो 4,50,00,000 रुपये। कितना दोस्तों? 4,50,00,000, यानी कि लगभग नीलू से 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए, 1,20,00,000 रुपए इससे ज़्यादा आया हेमंत के पास। तो हेमंत के पास जब इतना आया है तो हम देखते हैं रमेश के पास कितना आया है, क्योंकि रमेश ने तो सबसे कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ओनली 5 वर्ष के लिए। सेम अमाउंट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसने जो है 5 साल में टोटल जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया था 1,80,000 रुपये। कितना दोस्तों? 1,80,000 रुपये। इसने भी क्या किया था कि रमेश ने अपने पैसे को विड्रॉल नहीं किया था। जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा उसका टोटल पड़ा रहा उसी फंड में, और समय के साथ साथ उसको इस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहा। तो टोटल इसका 40 साल तक, 40 ईयर्स तक ये पैसा इस फंड में पड़ा रहा। तो 40 साल बाद जब इसने 65 वर्ष की आयु में अपना पैसा निकाला तो इसको टोटल मिले 7,23,00,000 रुपये। कितना दोस्तों? 7,23,00,000 रुपये। यानी कि हेमंत से करीब 3 करोड़ ज़्यादा और नीलू से करीब 4 करोड़ रुपए ज़्यादा मिला इसको। किसको? रमेश को। जबकि रमेश ने सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी और सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? रमेश ने। मैंने पहले ही लिखा था कि 5 साल काम जीवन भर आराम। तो ये जो चमत्कार हुआ है दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है टाइम। क्योंकि दोस्तों नीलू ने सबसे ज़्यादा लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, इसलिए उसे अपने पैसे पर कंपाउंडिंग का फायदा बहुत कम मिल पाया। वहीं रमेश ने सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सबसे कम टाइम के लिए किया, लेकिन उस पैसे को उसने विड्रॉल नहीं किया, उस पैसे को उसी में पड़े रहने दिया और उस पैसे पे बराबर उसको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहा और वो जाकर के सबसे बड़ा अमाउंट बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो से दोस्तों ये सीखा है कि अगर आप सबसे जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और जितने ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो दोस्तों आपके लिए पैसा गुलाम बन के काम करता है। और जिसको ये समझ में नहीं आता है तो भाई साहब सीधी सी बात है कि उसको जीवन भर पैसे के गुलाम बन करके काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, SIP से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड हो, इंडेक्स फंड क्या होता है, जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछिएगा, उसका जवाब जरूर दूंगा। और मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने पूरी डिटेल में बात की थी कि कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। 500 रुपये महीने से आप 7 करोड़ तक कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। SIP क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, शुरुआत कैसे करनी है, A to Z जानकारी दी है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन A to Z जानकारी आपको मिलेगी इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।